एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र के नजदीक है। हर रोज अब बैठकर यही सोचता है कि नौकरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद जीवन में एक ठहराव आएगा। जो भी तथाकथित जिम्मेदारियां थी वो पूरी करने की ओर अब आ चुका हूं। खुद के जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी अब उस हिसाब से नहीं रहेंगे और अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा। सेवानिवृत्ति हो जाती है। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वास्तविक ठहराव तो कामकाज के साथ में ही था, वास्तविक सुकून जिम्मेदारियों के साथ में ही था। जब लोग पूछा करते थे, जब लोग माना करते थे और हम अनुशासन के साथ खुद को व्यवस्थित तौर पर कर्म के साथ में जोड़ा करते थे, सुकून और ठहराव वहीं पर थे। एक बच्चा हर रोज स्कूल जाता है और अपने बड़े भाई या बहन को देखकर ये सोचता है कि कॉलेज जाते हैं, न बैग रखने की रिक्वायरमेंट है, न ही समय की कोई ऐसी पालना। हमें डिसिप्लिन के साथ में जाना होता है। हम भी जब कॉलेज में आ जाएंगे तो उसी तरह से जीवन को व्यतीत करने वाले होंगे। किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं रहेगा कि इस तरह के स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है, जब मर्जी आए तब जाओ, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला वो व्यक्ति वर्ग ये सोचता है कि जब एक दिन अपने जॉब की तरफ चले जाएंगे, बिजनेस करना शुरू कर देंगे, तो आज बारंबार जो खुद को प्रूव करने के उल्हाने मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे और हम अपनी आज़ादी के साथ में जीवन को जीने वाले होंगे। उस उम्र में ठहराव नामक शब्द जीवन में जुड़ता नहीं है या उसके अर्थ इतने गहराई से मालूम नहीं होते। रिटायरमेंट की एज के आसपास आते हुए या उसके पहले ठहराव नाम का वो शब्द प्रविष्ट करने लगता है। हम किसी यात्रा के साथ में हैं, सुंदर दृश्य साथ में चल रहे हैं, वो आनंदित कर रहे हैं और हम तन्मयता के साथ में उस सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी को लगातार चलाते चले जा रहे हैं। मंजिल मन के भीतर है कि वहाँ पहुँचेंगे, मुलाकात करेंगे, चर्चाएं होंगी, वो होता भी है, किंतु मन के भीतर वहाँ पहुँचकर एक विचार आने लगता है कि यात्रा बहुत अच्छी थी। यहाँ तो सारी वही बातें हैं जो किसी की आलोचनाओं के साथ में जुड़ी हुई है, किसी और हद के साथ में जुड़ी हुई है। वास्तविक सुकून उसी यात्रा में था। वहाँ हम इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, न जाने कितने सुंदर दृश्य छोड़ दिए जो मन के भीतर और अच्छे से समाने वाले हो सकते थे। वास्तविक अर्थों में जीवन इसी तरह की मृग तृष्णा के साथ में भागता रहता है, ठहराव की प्रतीक्षा करता रहता है, किंतु जहां वो है, जिस तरह से वो है और जिस आधार पर वो चल रहा है, वास्तविक स्तर पर ठहराव उसी के साथ में प्रतिबिंबित है, किंतु वो उसको समझने और देखने का प्रयास नहीं करता। किसी और मृग तृष्णा की स्थिति में लगातार चलता चला जाता है। ये चर्चा आध्यात्मिक है, ये चर्चा स्व अनुभव की है, ये यात्रा नितांत है। इसके साथ एक बार बढ़ने की आवश्यकता है। हम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ये सोचते हैं कि अब फारिग होकर बैठ जाएंगे तो वहीं पर और कुछ सामने होता है। ये तो पूरे ही जीवन का एक तथ्यपरक आधार है जिसके साथ में ये यात्रा चलेगी ही, किंतु इसके मध्य सुकून खोजना या यूं कहें कि ठहराव की ओर चलना, ये उसी यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको पहचान कर बढ़ा जाए तो अंततोगत्वा व्यक्ति सुखद आधार को प्राप्त करता है। एक दिन ऑफिस में बहुत लंबे समय तक रुके हुए रहे, अच्छा लग रहा है, सारे ही कलीग्स जा चुके हैं। मन के भीतर जबरदस्ती एक कंपैरिजन आने लगता है कि हम भी घर की ओर चल पड़ते हैं, जबकि आज वहां बेहतर महसूस कर रहे हैं, कुछ देर और काम करना चाहते हैं। ठहराव वहीं पर निहित है जिसके साथ में जुड़ा जा सकता है, जिसके साथ में आनंद हासिल किया जा सकता है। बस एक बार अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। यकीन मानिए वहीं पर ठहराव भी मिलेगा, वहीं पर आध्यात्मिक गूंज भी मिलेगी, वहीं पर जीवन का स्थायित्व भी मिलेगा और वहीं जो मंजिल हम लगातार खोजना चाहते हैं वो भी आसपास मिलती चली जाएगी।
सप्ताह की शुरुआत है, अपने कर्म के भीतर ही ठहराव खोजा जाए, अपनी यात्रा के मध्य ही सुकून खोजा जाए और वहीं पर ऊर्जा के साथ में चलकर खुद को तथाकथित तौर पर ही सही सफलता की ओर लेकर जाया जाए, ये प्रयास हम करते रहें तो वास्तविक हद के ऊपर इस सप्ताह की शुरुआत को सफलता के साथ में हम देखने वाले हो सकते हैं। हम यहाँ आपके सम्मुख 22 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मिथुन राशि स्थान में चल रही है। सूर्योदय काल के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। सूर्यदेव स्वयं वृश्चिक राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, जहां बुध की स्थितियां भी प्रविष्ट कर चुकी हैं। तो वहीं पर मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया कामकाजी जीवन में आज कुछ उल्हाने आपको मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही उनको स्वीकार करें और अपनी राह को सुगम करते चले जाएं। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का सहयोग शाम के समय के साथ बहुत अच्छे से बना रहेगा। किसी यात्रा की ओर जा रहे हैं, जो प्रयोजन आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं उसके बारे में निरंतर विचार करते रहिएगा। तो वहीं पर श्रम के साथ में जो साधना आपने करने की शुरुआत की है वो अंततोगत्वा आपको आज काफ़ी हद तक सुकून देने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी आधार में मस्कुलर पेन और रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से विस्तारित स्वरूप को लिए हुए रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना बेमानी है, क्योंकि आज वो अपनी रफ्तार से निरंतर आपके साथ में चलते रहेंगे। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत बेहतर तरीके से हो रही है। भाग्य का सहयोग रहेगा। जो अटके हुए कार्य थे उनकी पूर्ति के माध्यम आपके सामने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में जो एक तरह से जुड़ाव का माहौल बनना चाहिए उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भागदौड़ है, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, किंतु अंततोगत्वा सफलता के सिरे भी सम्मुख है। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं। ऐसे निर्णय सर्वथा सार्थक। व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत स्वागत योग्य रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड आपके साथ में है। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के अंदर है, अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से बढ़ाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। ये एक मूल मंत्र अपने साथ आप बनाकर रखें और वहीं भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में भी लाभ की उम्मीद के साथ में चलते चले जाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही साथ जो 2 से 3 दिनों तक निराशाओं के भाव बने हुए थे, कामकाज के अंदर अवरोध आ रहे थे, सप्ताह की शुरुआत में क्या होगा, किस तरह से होगा, कहीं पर उच्च अधिकारियों से बहस तो नहीं होगी या फिर कोई जवाब तो नहीं दिया जा सकता है, ये सारे ही भय आज दूर होने वाले होंगे। गृहस्थ के साथ में पुनः जुड़ाव स्थापित हो सकता है। आप ये भी देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, निवेश का कोई भी अन्य माध्यम है, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं आपके सामने। एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी जो बातें बारंबार आपको परेशान कर रही थी, जिससे कि आपका मन विचलित था, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये प्रश्न बारंबार थे, उससे दूर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो भी बनी रहेगी। आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और वहाँ से सुखद स्थितियाँ महसूस हो रही है, आज उससे दूर हटकर जो कामकाज की प्रवृत्तियां हैं वहाँ खुद को बहुत अच्छे से जोड़कर रखने का प्रयास करें। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आपकी राह के अवरोध बनने वाले नहीं हो, इस बात को स्वयं के साथ में जोड़ना आवश्यक है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर आप यदि स्वयं के लिए कोई नया सिरा स्थापित करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस समय को खुद के लिए पॉजिटिव मानकर आप चल सकते हैं। यहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं उसका कोई भी निर्णय लेना है, फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, कोई ज़मीन एक तरह से बेचान की तरफ लेकर जाकर वो बर्डन कम करने हैं, उस लिहाजा भी इस समय आज उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है आज। तो वहीं
यात्राएं निकल कर आ सकती हैं, किंतु उससे परिणाम की कोई भी अपेक्षा रखकर आप नहीं चलें। स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में घर परिवार में कोई छोटी सी बहस का वातावरण भी बनता है, हम कैसे उससे स्वयं को दूर रखेंगे, इस मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित आप जरूर करें। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शत्रु जो आपकी सोच पर हावी हो रहे थे, आप उनसे एक दूरी जरूर बनाकर रखिएगा, अन्यथा जो कार्य आप प्रगति के साथ में लेकर चल रहे हैं वो बीच में छूट सकता है। आपके बारे में कोई नकारात्मक बात कही गई, वो आप तक पहुंची ही नहीं, तो वो आपको सिरबद्ध तरीके से डिस्टर्ब करने वाली हुई नहीं, आपने उसको जबरदस्ती जानने का प्रयास किया, तो वहीं जाकर खुद के लिए कोलाहल निकल कर आता है। उस कोलाहल से दूर रहें। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर आज संभावनाएं मुखरित होकर आपके सामने है, तो वहां से भी जुड़ने की पूरी एक तरह से स्थिति को अपने साथ जोड़कर चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह यहाँ पर मौजूद है, किंतु जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए वहां पर एक कमी है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में है, बड़ी निवेश की प्रक्रिया को यहाँ पर जीवन के भीतर जगह देने से बचना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे विवादों से दूर रहने का प्रयास ज़रूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। क्षमताओं के अंदर भी पुरजोर तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से आपके विद्रोह में चल रहा था, अब वो पुनः आपका पक्षधर हो सकता है। किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, लंबे समय से वहां से असफलता ही मिली है, आप सफलता के सिरों का इंतजार ही करते रह गए। आज उम्मीद का नया सवेरा आपके सामने रहेगा। एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में लोगों का सहयोग जब आपको प्राप्त हो, आप स्वयं को भीतर से संगठित महसूस कर रहे हो, तो फिर निर्णय लेने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के पूरे ही आधार जो आपके सामने है बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आज खुद को अपडेट करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। इस एक बात को अपने साथ जरूर जोड़ें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और शिव आराधना के साथ में स्वयं को ध्यान योग की तरफ लेकर चलना, ये भी आज का आधारभूत तथ्यात्मक स्तर रहेगा। और वहीं गृहस्थ का, संतान पक्ष का, माता पिता का, भाई बहनों का और मित्रों का जो सहयोग आपको प्राप्त है उसके प्रति कृतज्ञ जरूर रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति परोक्ष तौर पर आपका सहयोग कर रहा है, एक फोन कॉल के द्वारा भी उसको धन्यवाद दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति विशेष की ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं। इस बात को अपने साथ काबिज जरूर कीजिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर चुनौतियां सामने आ सकती है, जिससे पार पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव के अंदर जो छोटी छोटी बातें आपको बारंबार यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा परेशान कर रही थी और जिसकी वजह से आप एक तरह से मेंटली खुद को डिस्टर्ब फील कर रहे थे, उससे भी कैसे दूर रहा जा सकता है, ये विचारशीलता अपने साथ जरूर आप लेकर चले। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी। दोपहर के समय आलस से बचें और वहीं खान पान पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कई बार कुछ मित्रगण मिलते हैं, कोई और परिचित मिलता है, आप अपनी एक तरह से डाइट को पूरे स्तर के साथ में लेकर चल चुके हों, फिर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो अपच संबंधी समस्याएं दे सकता है। इस बात से आप काफ़ी हद तक संभलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी ज़रूर है, किंतु ये याद रखें कि वहाँ पर लोगों के प्रभाव से आपको दूर रहना चाहिए। और वहीं अनुशासन को जितना गहराई से जीवन के भीतर आज आप अपना कर चलेंगे, उतना ही यहाँ श्रेष्ठतम आधार निर्मित करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। यात्रा संबंधी कामकाज में आज आप दोपहर का समय चुन सकते हैं। सुबह सुबह के समय शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकारी रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव बने हुए थे, वहां से भी अब आप अपने रास्ते को पुनः सुगम होता हुआ देखेंगे। किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए है। साथ ही साथ लेखन संबंधी कामकाज में जो रुकावटें और अवरोध लंबे समय से आपका रास्ता रोके हुए थे, वहां से भी अब एक फ्लॉलेस अप्रोच आपके लिए बन रही है।
आध्यात्मिक चिंतन से परिपूरित होते हुए जब जीवन गतिमान हो तो सुखद अंतराल और सुखद स्थितियां साथ में होती है। गृहस्थ का सहयोग रहेगा, मनमुटाव में कमी, और वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, वहां पर भी एक मेजर रिलीफ आपको मिल सकती है। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि जो ऋण संबंधी परेशानियों के साथ में आपको दो चार होता हुआ पा रहे थे, सॉल्यूशन का बेस दोपहर के समय अंतराल के साथ में जुड़ाव रखने वाला होगा। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज हो, तकनीक संबंधी कामकाज हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, अपनी संभावनाओं को नई लकीर के साथ जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के एस्पेक्ट्स बने रहने वाले होंगे। तो साथ ही साथ यात्राएं आज आप टालते हैं तो अच्छा है। अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। ये कार्य मैं कर सकता हूं और ये कार्य क्या मैं कर सकता हूं, ये दोनों ही प्रश्न खुद से पूछने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें कि सर्वांगीण लाभ के साथ में फैसिनेट होने से बचें, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कर लेते हैं, उस और भी कुछ बेहतर करते हैं, इस क्षेत्र में भी गुंजाइश खोजते हैं, उससे बचकर जिस कार्य के साथ में अभी आप जुड़े हुए हैं उसको वर्तमान माने और उसी के साथ में अपने सिरों को बढ़ाने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी समय के साथ में आप संध्या समय अंतराल में रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। आप आत्मविश्वास से जुड़कर जो निर्णय लेंगे उसकी सार्थकता आपके साथ में बनी हुई है। यह गृहस्थ का संतान पक्ष का सहयोग है। मित्रों के द्वारा कोई भी मदद आपने ली थी, आज उन्हें पुनः आवश्यकता है, तो आप उन्हें पूर्णतया आश्वस्त कीजिएगा और उस आश्वासन में इस स्थिति को भी स्पष्ट करके रखिएगा कि कोई भी तरीके से और रिश्तों में दुराव निकल कर आने वाला नहीं रहे। समझाइश के साथ किसी व्यक्ति को लेकर चलना है। शब्दों का चुनाव आप कैसे करेंगे और उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप किस तरह से करेंगे, ये ज़रूर सोचें। आकस्मिक स्तर के ऊपर लाभ के सिरे जहां मिल रहे हैं तो उसको सम्मान के साथ जीवन के भीतर ग्रहण करने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक। और वहीं पर आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष अभी तक आपका हितैषी रहा है, आज उसके साथ कुछ भी कटुतापूर्ण व्यवहार आपके द्वारा होता है तो माफ़ी मांगने में कहीं पर भी कोताही बरत कर आप नहीं चलें। ये भी याद रखें कि यात्रा संबंधी कामकाज आपको पुनः एक गति प्रदान कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में रुग्णता परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलें। तो वहीं पर मानसिक स्तर के तनाव भी शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। अपने रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस करने की जो रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है उसको भी साथ में जोड़कर चलें। और वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रहा है या फिर कोई भी औषध विज्ञान के अन्य क्षेत्र के साथ में आप हस्तक्षेप रखते हुए चले हैं, तो इस बात को अपनी स्मृतियों में रखें कि यहाँ भाग दौड़ रहेगी, उसको सहज तौर पर स्वीकार करके चलें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है, किस तरह से ऊर्जावान आधार के साथ में आप अपनी बात को रख सकते हैं, इस मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करें। और वहीं पर डिसिप्लिन्ड अप्रोच को जितना अच्छे से आप अपना कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ पर आप संप्रेषित करते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके का बड़े निवेश का आधार यहाँ अपनाने से आपको रोकना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर पूर्णतया बेहतरी रहने वाली होगी। और वहीं पर जो भी आप यहाँ पर निर्णय लेंगे सर्वमान्य स्वीकारोक्ति के आधार उसके साथ में पनपते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष हो, गृहस्थ पक्ष हो या फिर माता पिता का पक्ष, ऐसे स्तर पर जहाँ से आपको पूर्णतया सहयोग मिल रहा हो, आप खुद को पॉजिटिव लेवल के साथ में लेकर चल रहे हो, ये समझें कि आज निर्णय लेने में कहीं पर भी हमको रोकना और थकना नहीं है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं वैकल्पिक व्यवस्थाएं कामकाजी जीवन में जिन लोगों की वजह से आपको यहाँ सामने निकल कर आ रही है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष एब्सेंट रह सकता है, इसकी जगह कौन व्यवस्थाओं को संभालेगा, ये सारी ही गणनाएं मन के भीतर चलते रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
मीन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। तो वहीं पर मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं लगातार आपको घेर रही थी, उससे आज दूर रहने का प्रयास करना जरूर रहेगा, जिससे कि अज्ञात भय नहीं पनपे। हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में पहले ही दिन कोई मानसिक तनाव की स्थिति निकल कर आ रही है, उससे कैसे हम दूर रहेंगे, कैसे वहां से हम खुद को संभालेंगे, ये प्रक्रिया अपनाकर चलना चाहिए। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में थोड़ी सी कमी भले ही रहे, किंतु ये बात जरूर स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि आज आपके नाम की गूंज लोगों के भीतर तक समाहित होने वाली रहेगी। यहां व्यापारिक जीवन हो या फिर कामकाजी जीवन, आप अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को बहुत अच्छे से भीतर तक संग्रहित करके कामकाज कर बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए अच्छा है। तो ये था 22 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।